नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टेल्स में आप सबका स्वागत है। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदैव बना रहे। अब जन्माष्टमी है तो भगवान कृष्ण के लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स की चर्चा ना हो ये तो संभव ही नहीं है। श्री कृष्ण का पूर्ण जीवन, चाहे वो वृंदावन की बाल लीला हो या कुरुक्षेत्र की रणभूमि, प्रत्येक कदम पे कुछ न कुछ हमें शिक्षा देता है। अब अगर मनुष्य के जीवन की बात करें तो इसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम उसकी पर्सनल लाइफ। यहाँ पे पर्सनल लाइफ से तात्पर्य है इनर सेल्फ से। शास्त्रों में भी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं खुद में एक ब्रह्मा हूँ, खुद में एक सृष्टि हूँ। और इंसान को इस चीज का रियलाइजेशन जरूर करना चाहिए। इसके लिए उसे खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करना होगा। तो खुद के लिए टाइम निकालें और उस टाइम को आप उन चीजों में लगाएं जिससे कि आपको आंतरिक खुशी मिलती हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने हॉबीज को जरूर परस्यू करें। अब इस कल्चर को बहुत सारे एमएनसीज ने अडॉप्ट भी किया है। उन्होंने वर्क प्लेस पे रिक्रिएशन की बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई है, जिसे एम्प्लॉयज अपने वर्किंग आवर में भी स्ट्रेस रिलीज करने के लिए यूज कर सकता है और इसके पॉजिटिव परिणाम भी देखने को मिले हैं। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और इस चीज को इंडियन मैनेजमेंट सिस्टम को भी समझना चाहिए कि केवल वर्क प्रेशर बना के आप गोल अचीव नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के जरूर कर सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो दूसरा भाग है व्यक्ति का फैमिली लाइफ। परिवार कैसा हो, उसके संस्कार कैसे हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि परिवार का जो संचालन कर रहा है उसकी क्या सोच है। इसलिए परिवार का हेड हमेशा एक होना चाहिए, परिवार का मुखिया एक ही होना चाहिए। जैसे भागवत पुराण में इस चीज का वर्णन है कि कृष्ण जब भी द्वारका में होते थे तो राज्य का संचालन उनके पास ही होता था, परंतु परिवार का संचालन रुक्मिणी जी के पास होता था। परिवार क्या है? एक मोतियों की माला की तरह है जिसे हम पिरोने के लिए एक धागे की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार परिवार में डिसिप्लिन और संस्कार, इसको बनाए रखने के लिए एक डिसीजन मेकर होना चाहिए जिसके हाथ में ये सब चीजें हों। परंतु इसके साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को वैसा ही सम्मान मिले जिसका वो अधिकारी है। और उसके साथ साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य की ये जिम्मेदारी है कि वो जो परिवार का मुखिया है उसका सम्मान करे और अपने जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। अब व्यक्ति के जीवन का तीसरा जो पार्ट है वो है उसका प्रोफेशनल लाइफ। हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। हमें हर एक छोटी छोटी बातों को नोट करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर हमारे लिए कैसे गेम चेंजर बन के आ सकता है। इसका एक रोचक कहानी है इसके भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ। भगवान कृष्ण की पत्नी थी, एक पत्नी थी जिनका नाम था मित्र वृंदा, जो उज्जैन की राजकुमारी थी। उनकी राज्य में एक मतवाला हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, और कृष्ण ने उसके नाम को याद कर रखा था। सालों बाद रणभूमि में जब कौरव की सेना का नेतृत्व कर रहे थे द्रोणाचार्य, तो उनको परास्त करने के लिए उन्होंने कूटनीति की। उन्होंने, चूंकि उज्जैन की सेना कौरवों के साथ लड़ाई कर रही थी, कौरवों के पक्ष में थी, उन्होंने भीम से बोला कि आप अश्वत्थामा की वध का समाचार किसी तरह द्रोणाचार्य तक पहुंचा दें ताकि उनका ध्यान युद्ध से भटकाया जा सके, और इसमें सफलता भी मिली। ये खबर सुन के द्रोणाचार्य अपने पुत्र के वध का समाचार समझ गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और ध्यान में बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखना चाहिए और ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है कि भारत में कैब बिजनेस हमेशा से अनऑर्गेनाइज्ड रहा है।
आप अगर किसी नई जगह पे जाते हैं या आपकी कोई पहचान नहीं है तो कैब बुकिंग में बहुत सारी परेशानियां आती थी। दशकों से ये चीजें चल रही थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। परंतु भविष्य अग्रवाल ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और ओला कैब के रूप में उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। इसलिए सारे इंफॉर्मेशंस को आप को इग्नोर मत करें, उसे स्टोर करके रखें। फोर्थ जो सबसे वाइटल है व्यक्ति के जीवन में, वो है उसका सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में कृष्ण का जो विचार है वो बहुत ही आधुनिक रहा है शुरू से। इससे व्यक्ति को हमेशा सीखना चाहिए। एक प्रसंग है इसका भी। नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर रखा था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। जब ये समाचार कृष्ण को पता हुआ तो उन्होंने नरकासुर का वध किया और सारी महिलाओं को मुक्त करवाया वहां से। वो सारी महिलाएं अपने घर गई, परंतु कुछ ही समय बाद पुनः वापस आ गई कृष्ण के पास, क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और वो आत्महत्या करना चाहती थी। तब श्री कृष्ण ने एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने सारी महिलाओं से कहा कि आज से आप कृष्ण की पत्नी हैं और आपको उसी प्रकार की का सम्मान और उसी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। कृष्ण खुद कहते हैं कि समाज में क्रांति लाने के लिए आपको खुद के कदम बढ़ाने होंगे। सामाजिक बदलाव आप किसी और के भरोसे नहीं सोच सकते हैं। इसका एक हालिया एग्जाम्पल है, कोरोना के इस महामारी के काल में जहां हम सब लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, वहीं पे सोनू सूद ने लाखों लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए अपना कदम बढ़ाया और उनका कदम ये धीरे धीरे कारवा बना और आज एक सफल मिशन के रूप में चर्चित है। तो जीवन के इस चारों भागों के लिए कृष्ण ने जो लेसन दिए हैं उसको फिर से एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहला है कि हमेशा अपने लिए व्यक्ति को अपने लिए समय निकालना चाहिए। केवल धन और यश की प्राप्ति के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि आंतरिक शांति जो है, मानसिक शांति, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। दूसरा, परिवार के प्रत्येक सदस्य की मान देना चाहिए, लेकिन परिवार का बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए। तीसरा जो लेसन है वो है कि हमें छोटी सी छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितना बड़ा निर्णायक हो सकता है। और चौथा, सामाजिक परिवर्तन अपरिहार्य है और इस परिवर्तन के लिए हमें आगे आना चाहिए और हमेशा खुद के कदम बढ़ाना चाहिए। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप भी चाहते हैं कि कोई कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ किसी प्रसंग को हम आज के टाइम से कोरिलेट करके उससे क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या सामाजिक बदलाव ला सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप वो चीज़ बताएं, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है उस पर भी अपनी राय जरूर रखें। और तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।